Here in this audio video, we are going to discuss about the difference between the positive economics and normative economics in microeconomics section of CBSE class 12 or wherever in any academic syllabus if it is. मतलब हम लोग अब यहाँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच डिस्कशन करने वाले हैं। देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। हमने इससे पहले के किसी ऑडियो वीडियो में आपको समझाया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब किसी भी यथार्थ सत्य वाली घटनाओं को जो पास्ट होती हैं, जो टेस्टेड होती हैं, जो जिनका ट्रायल हो चुका है और जो उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ है वास्तव में, यानी अतीत की घटनाओं के बारे के अनुभव से जो वर्तमान के बारे में जो स्टेटमेंट देते हैं, वो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज़ अ फैक्ट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अतीत के अनुभव के हिसाब से भविष्य के बारे में जो डिक्लेरेशन करते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, जो ऑट टू बी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा करने से ये रास्ता का समाधान हो जाएगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाए तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम होगी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते हैं जिसका फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन, बट हम एक स्टेटमेंट रखते हैं। तो यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया समथिंग टू से अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और इवेंट्स स्टडीड। अब चलते यहाँ पे लिखा क्या हो उसको समझते हैं। लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट एक्सप्रेसेस व्हाट इज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दिखाता है कि क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट एक्सप्रेसेस व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कुछ भी घटनाओं के बारे में जो बोले कि ऐसा है तो कैसे है, पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, उनके बारे में स्टडी करके उनसे रिलेटेड फैक्ट्स इकट्ठा करके तो बताया कि हाँ भाई भारत की आबादी बहुत अधिक है। अब क्यों है, उसका कॉज भी है, उसका इफेक्ट भी है, दोनों है। इधर है इट इज़ बेस्ड ऑन एथिक्स। एथिक्स मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भविष्य के बारे में एक मोरल स्टेटमेंट, एक लॉजिकल स्टेटमेंट देना कि ये रास्ते चलने से हमारे इकोनॉमी में या तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी, या पॉवर्टी दूर होगी, या इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा, या डिफ्लेशन पे कंट्रोल हो सकता है। तो ये एक एथिकल स्टेटमेंट होता है। तीसरा, इट डील्स विथ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट डील्स विथ एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन, हमारे जीवन की वास्तविक घटनाओं से संबंधित होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो पिछले घटनाओं का यथार्थ वर्तमान चित्रण होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विथ आइडियलिस्टिक सिचुएशन, आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए भविष्य में, उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट होते हैं। फोर्थ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। या चूंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग वो घटनाएं, वो चीज़ों को बताते हैं जो हमारे जीवन में पहले घट चुका था, देश के इकोनॉमी में पहले घट चुकी है, तो उनको स्टडी करके तब उसके बारे में स्टेटमेंट विथ फैक्ट्स रखा जाता है, इसीलिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स चूँकि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्यूचर के बारे में एक स्टेटमेंट है कि पॉवर्टी या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट फलाने तरीके से दूर हो सकती है। तो वो उसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से, क्योंकि तो फ्यूचर के बारे में एक एथिकल स्टेटमेंट है। फिफ्थ, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दिस वैल्यू जजमेंट आर नॉट गिवन, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बताते हैं कि देश की आबादी बढ़ रही है, या देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, उसके बारे में ये नहीं बताते कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या है, भविष्य में क्या करने से ठीक होगा, ये सब चीज़ के बारे में नहीं जाते। जस्ट एक स्टेटमेंट फैक्ट रख देते हैं कि भाई देश की आबादी बढ़ रही है, देश में पॉवर्टी है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम कम हो रहा है, जीडीपी गिर रही है या जीडीपी बढ़ रही है, ऐसा कुछ फैक्ट्स रख देते हैं। इधर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, यानी what to produce, how to produce, for whom to produce, where to produce, how much to produce, ये सब सारा प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस हाउस के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो उन सब का एक
मोरल सॉल्यूशन बताता है कि भविष्य में प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में एक रास्ता, एक तरीका, एक जजमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। 6 तो हो गया ना। सिक्स में हम लोग क्या पढ़े पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, कि ये बताता है कि पहले कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताया था भविष्य में कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। 7th, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफ पॉजिटिव स्कूल आर एडम स्मिथ एंड हिज फॉलोअर्स। एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वो और उसके जो फॉलोअर्स थे उन लोगों को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के जनक आर मार्शल, पिग्यू, हिक्स, कैल्डर, स्किटोव्स्की एक्सेट्रा, ये सब हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के पक्षधर। 8th, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल्स, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल। व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस राइज, मूल्य निर्धारण कैसे हुआ है। गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने ऐसे रास्ते लिए हैं जिससे कि बेरोजगारी दूर होगी। तो क्या लिए हैं पता चल सकता है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 6%, अभी भारत में इन्फ्लेशन 6% से है, तो इसके बारे में पता चल सकता है। केमिस्ट्री, कोई भी चीज़ दूध से दही बनी है, ये दही है, दही कैसे बनी है पता लगाया जा सकता है। इधर देखिए नॉर्मेटिव, व्हाट इज अ फेयर प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि, एक उचित मूल्य वृद्धि दर क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज वर्स देन इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ रही हो और बेरोजगारी भी बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ना खराब है महंगाई बढ़ने से। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन 6%, इन्फ्लेशन है लेकिन 6% से ज़्यादा होगा तो ठीक नहीं होगा, ऐसा एक स्टेटमेंट दिए। एथिक्स, यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एथिकल फ्यूचर जजमेंट है। तो ये हम लोगों ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के यहाँ डिफरेंस पढ़ा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव समझेंगे। बट जो पढ़े उसको बार बार पढ़िए, समझिए, और दिक्कत हो तो